खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं रत्नेश मिश्रा, मैं सम्राट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मैं आप लोगों को आज मैथ के एक नए चैप्टर से रूबरू कराऊंगा। चैप्टर है जिसका टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। तो ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आइए देखते हैं। एलसीएम और एक है एचसीएफ। एलसीएम आप लोग जानते ही हैं कि एलसीएम का मतलब है लघुत्तम समापवर्त हिंदी में, और एचसीएफ का मतलब है महत्तम समापवर्तक। आप लोगों ने इसको प्राइमरी की कक्षाओं में पढ़ा भी होगा। आइए देखते हैं। हिंदी वर्जन तो आप लोग जानते ही हैं, इसका इंग्लिश रूपांतर क्या होता है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लोएस्ट, LOWEST, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसी प्रकार से एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब हो गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि लासा क्या होता है और मासा क्या होता है। आइए लासा को हम बेस बताते हैं। तो लासा का मतलब होता है लासा का मतलब है कि किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लेंगे 2, 3, 4 का लासा। देखिए 2, 3, 4 का लासा आप लोग जानते ही हैं। 2, 3, 4 का लासा हो जाता है 12। अब देखिए इसको हमने डिवाइड किया 2 से 12 कट गया, हमने डिवाइड किया 3 से 12 कट गया, हमने 4 से डिवाइड किया 12 कट गया। यानी 2, 3, 4 तीनों संख्याओं से ये हमारा 12 कट गया। यानी कि देखिए 12 2 से भी डिवाइड हो गया, 12 3 से भी डिवाइड हो गया और 12 4 से भी डिवाइड हो गया। यानी कि दी हुई संख्याओं से 12 पूरी तरीके से कट गया, अतः 2, 3, 4 का लासा जो है 12 हो गया। उसी प्रकार से मासा क्या होता है, आइए देखते हैं। मासा होता है किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 32 और 36 का मासा। जैसे 32 और 36 का मासा क्या होगा, तो 32 और 36 का सीधा मासा है 4, क्योंकि 4 से कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं है जो इन दोनों को विभाजित कर सके, अतः 32 और 36 का मासा हो गया 4। ये तो रहा बेटा बेस। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली एलसीएम और एचसीएफ के सवाल जब पेपर में आ जाए तो हम कैसे पकड़ें कि एलसीएम का सवाल है कि एचसीएफ का सवाल है। आइए देखते हैं। सीधा सीधा बताते हैं आप लोगों को लासा और उसके बाद में हो गया आपका मासा। किसी भी क्वेश्चन में हम लासा कैसे पकड़ेंगे, तो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। जब क्वेश्चन में कहे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, कम से कम कितने दिन लगेंगे, या छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, तो वहां पे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाए कम से कम या छोटी से छोटी, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर निकालेंगे, ऐसी स्थिति में हम लासा निकालेंगे। इसी प्रकार से मासा में क्या करेंगे, आएगा अधिक से अधिक या बड़ी से बड़ी। तो जब क्वेश्चन में आ जाए कम से कम या छोटी से छोटी तो हम लासा निकालेंगे, और जब किसी क्वेश्चन में आ जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो या अधिक से अधिक कितने दिन लगेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम ज्ञात करेंगे उसका मासा। और जब कम से कम या छोटी से छोटी आ जाए तो ऐसी स्थिति में हम लासा ज्ञात करेंगे। आइए अभी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 48 और 80 को पूर्णतः विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 48 और 80 को पूर्णतः विभाजित कर दे। देखिए अब इसको कैसे लगाएंगे हम इस क्वेश्चन को। अभी हमने आपको पहले बताया कि इस क्वेश्चन को लगाने के लिए जब किसी भी क्वेश्चन में कहे बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक, तो वहाँ पे हम मासा निकालते हैं। तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़ी से बड़ी, यही बड़ी से बड़ी, देखिए हम आर करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 48 और 80 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो इसका हम सीधा मासा निकालेंगे, क्योंकि 48 और 80 का निकाल लेंगे हम मासा। क्यों निकालेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, बड़ी से बड़ी संख्या, अधिक से अधिक तो मासा निकालेंगे। 48 और 80 का निकालेंगे मासा, सीधा सीधा 48 और 80 का निकालेंगे। 48 एक कम 48 हुआ, 2 32 16 दूना 32, देखिए सीधा, यानी हमारा मासा इसका आ गया 16। यानी अतः वो बड़ी से बड़ी संख्या 16 है जो 48 और 80 को पूर्णतः विभाजित कर रहा। चेक कर लेंगे, 16 3 48 काट दिया और 16 5 80, यानी मासा हो गया इसका 16। आइए अब दूसरे क्वेश्चन से शुरू होते हैं। सेकंड टाइप क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन था, अब हम सेकंड टाइप क्वेश्चन आपको बताते हैं। सेकंड टाइप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसको 35 और 63 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। देखिए सेकंड टाइप क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसको 35 और 63 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे लगाएंगे इसको, इस प्रकार से लगाएंगे। क्यों कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो जो शेष बचता है उसको हम घटा लेते हैं। कैसे? 35 में से 3 गए, बचा हमारा कितना 32, और इसी प्रकार से 63 में से 3 गए, हमारा बचा 60। अब हम 32 और 60 का निकाल लेंगे। अब हम 32 और 60 का निकालेंगे HCF, मतलब मासा। तो सीधा सीधा 32 और 60 का मासा निकालेंगे। 32 से कम 32 हुआ, 10 मास से 8 गए 2, 5 मास से 3 गए 2, 32 हुआ। 28 से कम 28 हुआ, 4 बचा, और 4 सते 28। मासा निकालना आप लोग जानते ही है, इसकी जरा बताना ही है। तो इसका मतलब हमारा आ गया, यानी मासा हमारा कितना आ गया 4, और यही हो गई हमारी बड़ी से बड़ी संख्या, आंसर होगा। चेक कर लेंगे, 4 से भाग करेंगे हम 35 में, तो 4 8 32, 3 शेष बचा, और 4 से 63 में भाग लगाएंगे। यहाँ चेक कर लेते हैं, देखिए 35 में 4 से भाग किया, कितना शेष बचा 4 8 32, कितना हमारा शेष बच गया 3। इसी प्रकार से 63 में हमने 4 से भाग किया, कितना बच गया 15 चौके 60, और शेष कितना बच गया, यहाँ पे भी हमारा शेष बच गया 3। यानी कि आंसर क्वेश्चन भी हमने चेक कर दिया, यहाँ भी शेष बच गया 3, यहाँ भी शेष बच गया 3। आइए थर्ड टाइप क्वेश्चन। थर्ड टाइप क्वेश्चन कैसे आएगा उसको भी देखते हैं। थोड़ा लीक से हटकर आइए, थर्ड टाइप क्वेश्चन कैसे आएगा इसको देखते हैं। ये विगत टीटी में पूछा भी गया है, टेट 2014 में क्वेश्चन आ भी चुका है। आप लोग देखिए ये कैसे क्वेश्चन आते हैं। यदि
65 और 117 का मासा, यदि 65 और 117 का मासा 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाए जाने योग्य है तो m का मान ज्ञात करो। यदि 65 और 117 का मासा 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाए जाने योग्य है तो m का मान ज्ञात करो। देखिए इसको कैसे हम करेंगे, कैसे करेंगे, सीधा सवाल में बोल रहा है कि 65 और 117 का मासा 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाए जाने योग्य है, यानी 65 और 117 का जो मासा है वो 65m और माइनस 117 के बराबर है। तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि 65 और 117 का हम निकाल लेंगे क्या, मासा। 65 और 117 का मासा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हम 65 से भाग करेंगे 117 में, 65 एकम में 65, 7 में से 5 गए 2, इसके बाद में 10 में से 6 गए, 7 में से 5 गए 2 और 11 में से 6 गए कितना 5, फिर भाग करेंगे 65 में, 52 एकम में 52, 5 में से 2 गए 3, 6 में से 5 गए 1, फिर 13 से भाग करेंगे 52 में, 13 चौके 52, हमारा मासा कितना आ गया 13। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या हो जाएगा, 65m माइनस 117 इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका और इसका मासा कितना हमारा आ गया हमारा मासा 13, इसलिए 65m इक्वल टू 13 प्लस 117। इसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ से 65m इक्वल टू 130, इसलिए m इक्वल टू 130/65, इसलिए m इक्वल टू 2, यानी हमारे m की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2। ठीक है, इसको आप लोग नोट करते रहिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये 4 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। 4 टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछता है, यदि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 16 हो तथा उनका मासा 4 हो तो लासा ज्ञात करो। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 16 हो तथा उनका मासा 4 हो तो लासा ज्ञात करो। कैसे लगाएंगे, इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसके लिए हम फार्मूला याद करेंगे। कौन सा फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, फार्मूला है कि एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, यह हमारा फार्मूला है। या इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। कैसे करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे। सवाल में दिया गया है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 16 हो, यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो 16 हो, यानी 16 इक्वल टू मासा हमारा कितना दिया गया है 4 गुणे लासा हमने कितना मान लिया x। सीधा सवाल है, इजी है, इसलिए 16 इक्वल टू 4x, इसलिए x इक्वल टू 16/4, 4 चौके 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो हमारा कितना आ गया 4। आंसर हमारा आ गया इसका 4, यानी कि हमारा लासा हो गया 4, हमारा इसका लासा हो गया 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी यही जो है दूसरे मेथड से पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कैसे, यदि
किसी संख्या का मासा 4 तथा लासा 4 हो और एक संख्या 12 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। कैसे लगाएंगे इसको, वही क्वेश्चन नोट करेंगे सीधा। मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा बराबर एक संख्या गुणे दूसरी संख्या। किसे लगाएंगे, मासा गुणे लासा। मासा हमारा कितना है, देखिए 4, तो 4 गुणे लासा हमारा कितना है 4, तो 4 गुणे 4 बराबर एक संख्या हमारी कितनी है 12 और गुणे दूसरी संख्या कितनी हमारी है x। कैसे लगा देंगे इसको, 4 चौक 16 बराबर कितना हो जाएगा 12x। फिर x इक्वल टू कितना होगा 16/12, 4 के 12, 4 चौक 16, 4/3 भाग कर देंगे इसमें, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी हमारी संख्या हो जाएगी समथिंग 1.3 और क्या हो जाएगा आंसर। इस चीज तो गड़बड़ है।